जो वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीती रात का है, गाज़ा और हमास के बीच जंग के दौरान का। अब चूँकि 2 महीने होने जा रहे हैं, 7 दिसंबर को 2 महीने मुकम्मल हो जाएंगे इस जंग को शुरू हुए। इन 2 महीनों के अंदर इसराइल ने अपनी जितनी भी ताकत है, जितनी भी मिलिट्री ताकत है, इंटेलिजेंस की, वो तमाम इस्तेमाल की है हमास के ख़िलाफ़। फ़लस्तीन में मरने वालों की तादाद हर रोज़ बढ़ रही है और जब से सीज़ फायर ख़त्म हुआ है उसके बाद से मरने वालों की तादाद में इजाफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही, या हम बात 3 दिन की 4 दिन की करें, तो तकरीबन 1500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस दौरान शहीद हुए हैं, कई हज़ार लोग ज़ख्मी हुए हैं। वहीं इसराइल का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमास के एक ही हमले में इसराइल के तकरीबन 60 सैनिक मारे गए। अब जो तफसीली जो रिपोर्ट्स आती हैं मीडिया में, वो कुछ अलग तरह की हैं। एक रिपोर्ट हम आपको नेतन्याहू के चरमपंथी मंत्रिमंडल के स्थायी युद्ध विराम पर सहमत होने से इनकार करने की वजह से इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और न केवल जमीनी युद्ध में उसके मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि दक्षिणी लेबनान से लेकर सीरिया के गोलान और यमन तक नए मोर्चों के फिर से खुलने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। अब एक और ज़ायनी शासन हमास की सैन्य शाखा इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड का सामना कर रहा है, जिसे युद्ध की विस्तृत जानकारी है, और दूसरी ओर उसे पूर्व और उत्तर पूर्व में इराकी और सीरियाई मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उत्तर में हिजबुल्लाह के हमले भी उसकी नाक में दम किए हुए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्री क्षेत्र में उसे गजा की जनता की मदद करने और उसके हमलों को नकारा बनाने में अंसारुल्लाह की सक्रिय भागीदारी का भी सामना करना पड़ रहा है। चूंकि कई इस्राएली समुद्री जहाज़ों को जब्त किए जाने की वजह से ज़ायनी शासन अस्थायी युद्ध विराम स्वीकार करने पर मजबूर हुआ था, और अस्थायी युद्ध विराम की समाप्ति के बाद जैसे इसराइल ने गजा पर अपने हमले तेज किए, उसे एक बार फिर प्रतिरोधकर्ताओं, खासकर यमनी बलों के जवाबी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इन हमलों ने नेतन्याहू के चरमपंथी कैबिनेट को स्थायी युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया, और जैसे ही इसराइल ने गजा पर एक बार फिर हमले शुरू किए, उसे यमन की ओर से अपने हितों पर तेज हमले होते हुए नजर आने लगे। यमन के सशस्त्र बलों ने अल मसीरा टीवी चैनल द्वारा जारी एक बयान में कहा कि अंसारुल्लाह के सीनियर नेता अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूसी के आदेशों पर अमल करते हुए यमन के महान राष्ट्र ने 2 इस्राएली समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया। इन दोनों समुद्री जहाज़ों का नाम यूनिट एक्सप्लोरर और नंबर 9 था। पहले समुद्री जहाज को 9 सैनिक मिसाइल द्वारा निशाना बनाया गया और दूसरे समुद्री जहाज को 9 सैनिक ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया था। ये कार्रवाई इन दोनों जहाज़ों द्वारा यमनी नौसेना के वार्निंग मैसेज की अनदेखी किए जाने के बाद की गई। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार USS कॉर्नी DDG 64 आर्ली बर्ग टाइप के डिस्ट्रॉयर पर पश्चिमी यमन में एंटीशिप मिसाइलों और ड्रोन द्वारा लाल सागर में हमला किया गया था। कार्नी डिस्ट्रॉयर इससे पहले अंसारुल्लाह द्वारा दक्षिणी क्षेत्रों से फायर किए गए 4 क्रूज मिसाइलों और 15 ड्रोनों को रोकने की कार्रवाई में शामिल था। विशेषज्ञों का मानना है कि ज़ायनी शासन का युद्ध में लौटना एक रणनीतिक गलती है, और अभी शासन को न केवल गजा और वेस्ट बैंक में हमास और फिलिस्तीनियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, बल्कि फिलिस्तीन के बाहर भी कई नए मोर्चे खुल गए, और जैसे जैसे युद्ध जारी रहता है ये मोर्चे और अधिक सक्रिय हो जाएंगे, जिससे अब आपको बता दें कि जो बातचीत वार्ता चल रही थी सीज़ फायर के लिए, वो रुक गई है। कतर के अंदर ये बातचीत हो रही थी, जिसमें अमेरिकी ऑफिसर्स मौजूद थे, मोसाद के लोग मौजूद थे और हमास के लोग मौजूद थे। साथ ही दूसरे और देशों के भी जो प्रतिनिधि थे वो भाग लिया करते थे। तो अब ये पूरी तरह से वार्ता रुक चुकी है। इसराइल के जो मोसाद के अपने सदस्य थे वापस जा चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वार्ता नहीं होगी, हमें वापस जाना हो रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री और इसराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि हमास के मेंबर्स को, हमास के टॉप लीडर्स को कतर, लेबनान और तुर्की के अंदर जहाँ कहीं भी होंगे उनको शूट किया जाएगा। तो जंग अभी
रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये जंग बढ़ेगी और आगे ये जंग अभी और ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि यमन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो बहुत बड़े हमले हैं और उसमें इसराइल के नेवल शिप निशाने पर हैं। वहीं इराक़ और सीरिया के अंदर अमेरिकी जो बेस मौजूद है उन पर हर रोज़ हमले हो रहे हैं और ये हमले इराक़ के अंदर इराक़ के जो ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं। वहीं सीरिया में सीरिया के ग्रुप्स हैं वो हमले कर रहे हैं। इराक़ की तरफ से इस पर बहुत नाराज़गी जाहिर की गई है। इराक़ के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सीधे सीधे फ़ोन पर कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अभी जंग रुकने का कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन इस जंग में दोनों ही तरफ से भारी नुकसान हो रहे हैं। वहीं एक ख़बर और है साथ में, वही थोड़ा सा बता दें कि इसराइल के सैनिक इस दौरान जंग में तो मारे ही जा रहे हैं, साथ ही उनको एक वायरल डिजीज़ हो गई है चेचक की तरह वाली, तो उससे वो बहुत परेशान है और इसराइल को बहुत सारे सैनिक अपने मोर्चों से वापस बुलाने पड़े। जो उसकी रिजर्व फोर्स थी, रिजर्व फोर्स में से 70% सैनिक मोर्चों से वापस बुला लिए गए हैं।